एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल सॉल्यूशंस पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन देशों का जिनका कुछ भौगोलिक उपनाम दिया गया है और उनका किस लिए ये उपनाम दिया गया है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में किस से पूरब का मोती के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी ताइवान। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका को पूरब का मोती या पूर्व का रत्न के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका का आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। इसका पुराना नाम सेलोन था, जो कि 1972 में इसका नाम लंका रखा गया और 1978 में इसके नाम के पहले श्री को लगा दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी केनिया, ऑप्शन डी म्यांमार। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। थाईलैंड का पहले नाम श्याम था और सफ़ेद हाथी शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी क्यूबा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी क्यूबा। क्यूबा को चीनी का भंडार या चीनी का प्याला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया जाता है। यह उत्तरी अमेरिका का एक देश है। भारत में चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी नॉर्वे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी तुर्की। तुर्की को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप और एशिया का पुल भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में इसके पतन के कारण और इसकी प्रक्रिया और इसके हालात, अर्थव्यवस्था भी बहुत बुरी हो गई थी। इसी वजह से इसे यूरोप का मरीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश को एंटीलीज का मोती के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इटली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी क्यूबा। क्यूबा को एंटीलीज का मोती के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कैरिबियाई सागर में स्थित है और यह एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी हवाना है। एंटीलीज का मोती एक पोएटिक फ्रेज है, जो कि पहली बार इसको बोला गया था वॉल्टर गुडमैन के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश पेंटर थे। और यहाँ पर क्यूबा बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज को भी दुनिया को प्रोवाइड कराती है। इस वजह से भी इसे एंटीलीज का मोती के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हजारों झीलों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी नीदरलैंड्स, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी स्वीडन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इतनी अधिक झीलें हैं जिसकी वजह से इसे झीलों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर 1,87,878 झीलें हैं, जिनमें से 60,000 झीलें बेहद बड़ी हैं और इसकी सबसे बड़ी झील का नाम साइमा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉर्डन, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी तुर्की। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी लेबनान। लेबनान को पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मॉडर्न जो है स्विट्जरलैंड उसी के जैसा दिखाई देता है। और अभी लेबनान हाल में ही बहुत चर्चे में है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा में विस्फोट हुआ था, जो कि अमोनियम नाइट्रेट के वजह से हुआ था। इसकी राजधानी बेरूत में यह धमाका इतना खतरनाक था कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौतें हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कंगारुओं का देश
के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ब्राजील। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी के नाम से भी जाना जाता है। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र पशु भी है। और कंगारू के बारे में भी ये फैक्ट बता दे कि ये शाकाहारी होता है और इसे 1773 में कैप्टन कुक ने पहली बार देखा था और इसे इंट्रोड्यूस कराया था। और कैप्टन कुक के बारे में बता दें कि वो यहाँ पर विजिट ही नहीं किए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जिब्राल्टर, ऑप्शन डी क्यूबा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी आयरलैंड। आयरलैंड को मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मरकत के बारे में जानते हैं, ये होता क्या है? मरकत एक पन्ना है जिसका इंग्लिश में एमराल्ड कहते हैं और आयरलैंड को इमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। इमराल्ड एक पोएटिक नाम है जो कि इसके ग्रीन कलर के वजह से दिया गया है। जो आयरलैंड है उसका किनारा साइड, कंट्री का किनारा साइड वो ग्रीन कलर से दिखाई देता है। इससे पहली बार विलियम डार्नेम ने यूज़ किया था अपने पोएम व्हेन अ राइन फर्स्ट रोज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, देश नहीं, मिस्टेक है। विश्व का कहवा पात्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ऑप्शन ए इथोपिया, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी यमन, ऑप्शन डी ब्राज़ील। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ब्राज़ील। ब्राज़ील को विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है कि कहवा पात्र बोला जा रहा है, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन ब्राज़ील में होता है। यहाँ पर कहवा यानी कि कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहते हैं और विश्व में कहवा की सबसे बड़ी मंडी साओ पालो यानी कि ब्राज़ील में ही लगती है, उसी ही कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इटली। इटली को संगमरमर की भूमि के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर संगमरमर की दर्जनों ऐतिहासिक इमारत है जो कि संगमरमर से बनी है। संगमरमर एक कायांतरित शैल है जो कि चूना पत्थर से कायांतरण से बना होता है। इसका फारसी, ये जो संगमरमर शब्द है ये फारसी नाम है जिसका अर्थ निकलता है मुलायम पत्थर। बट क्वेश्चन नंबर 12, चावल का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी थाईलैंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी थाईलैंड। थाईलैंड को चावल का देश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर चावल उगाना एक ट्रेडिशन है और यहाँ पर 40% लोग खेती करते हैं जिनमें 50% लोग चावल की ही खेती करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी जापान। जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से सन को उगते हुए आसानी से देखा जा सकता है और सबसे पहले देखा जा सकता है। जापानीज में एक शब्द कहा जाता है जो कि है निहोन और निपॉन। इस वर्ड का लिटरली मीनिंग होता है वेयर द सन राइजेस। मार्को पोलो जो कि इटालियन ट्रेडर और एक्सप्लोरर थे, उन्होंने जापान को वेस्टर्न वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराया था, वो भी 13वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 14, अफ्रीका का सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? यहाँ पर अफ्रीका का सींग बोला जा रहा है यानी कि उस मैप पर अफ्रीका का जो शेप बनता है वो साइड में सींग के जैसा बनता है ईस्टर्न साइड में, तो उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। वो कौन कौन सा देश है? ऑप्शन ए इथोपिया, ऑप्शन बी इरिट्रिया, ऑप्शन सी सोमालिया, ऑप्शन डी सूडान। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी सूडान। सूडान को अफ्रीका का सींग नहीं कहा जाता है यानी कि इसे वहाँ पर नहीं होता है, इसी के लिए इसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। और इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया इनको उसमें सम्मिलित किया जाता है। अफ्रीका का सींग पूर्वी अफ्रीका का एक प्रायद्वीप है जो कि अरब सागर में सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ है और अदन की खाड़ी में दक्षिणी किनारे पर स्थित है।
मानचित्र पर इसका स्वरूप एक सींग के समान लगता है, इसीलिए इसे यह नाम दिया गया है। मध्यकाल में इसे बिलाद अल बर्बर के नाम से भी जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी कंबोडिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए लाओस। लाओस को 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि 1354 ईस्वी में लैंग जोंग के नाम से लाओस को जाना जाता था, जिसका मीनिंग अगर उसको ट्रांसलेट करें तो निकलता है लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट्स। तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।